हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया से होंगे। आज एकदम दिखाऊंगी साउथ में कैसे किया जाता है ये पूजा। श्रावण का शुक्रवार यानी कि लक्ष्मी जी का पूजा होता है। मैंने बहुत कोशिश किया है इसको सही तरीके से मतलब सही तरीके से यानी कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा दिखा पाने के लिए, लेकिन काफ़ी वीडियो तो बड़ा हो जाता है बहुत कुछ दिखाने के लिए। और साथ में मैं अकेली थी और बेटे का तबीयत हो गया था ख़राब, तो इतना सब कुछ मैं जितना हो पाया उतना शूट की हूँ। पहले इसमें मैंने अच्छे से हल्दी का लेप लगाया, उसके बाद वो सूख जाने के बाद इस तरीके से मैंने रंगोली बनाया है। रंगोली मुझे जितना आता है मैंने उसी में ही उतना ही बनाया है, ज़्यादा मुझे रंगोली में बहुत कुछ आता नहीं है। तो इन्हीं के मतलब इसी के ऊपर ही हम लक्ष्मी जी को बिठाएंगे, तो इसको पूरा अच्छे से डेकोरेट जितना हो पाता है मैंने किया है। दो ही कलर था, एक तो चावल का चूना और ये जो है मैरून कलर का, ये कुमकुम है। ये साउथ का फैमिली में बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। ये हर एक अच्छा काम में यूज होता है, और जो शादीशुदा होते हैं वो बिंदी के नीचे भी डेली में बहुत को यूज करते हैं, नहीं तो पूजा पाठ में तो ज़रूर यूज किया जाता है। तो इस तरीके से मैंने अच्छे से टोपा वगैरह लगा ली थी और इसको कुछ इस प्रकार का मैंने डेकोरेट कर लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे काला चना और उड़द दाल को भिगो ली थी, क्योंकि काला चना का मेरे को प्रसाद चढ़ाना है और उड़द दाल में मैं बड़े बनाऊँगी और वो भी प्रसाद के लिए ही है। तो बेटा का हो गया था कल रात को ही फीवर, जबकि मैंने सोच के रखा था, पहले तो सोच के रखी थी कि हस्बैंड ऑफिस से छुट्टी ले लेंगे और बेटा स्कूल जाएगा, तो वो जो 4 घंटा है उसमें जितना रफ्तार में काम हो पाएगा उतना ख़त्म कर लेंगे। लेकिन बेटे का फीवर हो गया, एक तो गया नहीं स्कूल, सो दूसरा बात है, लेकिन फीवर में हो जाता ना बच्चे बहुत डाउन। तो पूजा का तो पता नहीं कितना मैं शूट कर पाऊँगी, अकेली हूँ। हस्बैंड को छुट्टी लेने बोले थे, वो भी नहीं हो पाया उनसे, क्योंकि उनका कुछ आज ट्रेनिंग है। और साथ ही साथ इसका भी फीवर हो गया इसको, तो ये भी घर पे, तो ज़्यादा काम तो रहता ही है, जानते हैं बच्चे रहने से। बच्चे और स्कूल भेजने के लिए कुछ था नहीं, लाइक उसका सेहत प्रायोरिटी है, परेशानी मेरा अलग है। यहाँ पे मैं शुरू कर रही हूँ, कुछ कुछ चीज़ें शुरू कर दी हूँ, आप लोग को तो दिखाई हूँ। अभी मैं कुकिंग का कुछ पार्ट कर रही हूँ, घर का साफ़ सफाई कर रही हूँ। मेड को बोली थी 8 बजे आने के लिए, वो 8 बजे के अब तक 9:30 हो गया है, वो आई नहीं है। तो मैं यहाँ पे चावल बना रही हूँ और दूध बिठा दी थी बॉईल करने के लिए, क्योंकि मुझे आज लेमन राइस बनाना है। लेमन राइस का अगर हो सके मैं ट्राई करूँगी कि उसका रेसिपी दे दूँ। देखती हूँ, कोशिश कर रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मैं मतलब शूट कर पाऊँ, लेकिन कितना कर पाऊँगी मैं वो नहीं बोल पा रही हूँ, क्योंकि अकेली हूँ। वो आप समझ पा रहे होंगे कि कितना काम होगा। यहाँ पे मैंने चावल बिठा दिया था क्योंकि मुझे लेमन राइस बनाना है, और यहाँ पे दूध उबाल दी थी, उसके में पायस बनाना है। ये आज मैंने नया कढ़ाई लिया है, मतलब भगवान जी के लिए अलग सेपरेट रखूँगी बोल के। पिछला बार एक नॉन स्टिक जो मेरा यूज होता है उसी को पहली बार यूज की थी, तो हो गया था, तो उसमें फिर मैंने रसोई नॉर्मल करने लग गई। तो इस बार मैंने ये नया लिया है, तो कढ़ाई जब नया होता है ना तो वो बहुत चिपक जाता है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, पहले से ही सोच के रखी थी कि जितना फ्राइंग चीज़ है पहले इसी कढ़ाई में कर लूँगी, ताकि क्या होगा तेल वो सोख कर लेगा, तो और वो चिपकेगा नहीं कुछ उसमें बनाऊँगी। तो मैंने इसमें सेवई को भी इस तरीके से फ्राई कर लिया, और कैशू नट यानी कि मैंने काजू, किशमिश और मूंगफली को इस फ्राई कर लिया। वो सारा चीज़ मैं क्या यूज करूँगी वो आगे जाके दिखा रही हूँ। तो चावल मेरे को लेमन राइस बनाना था, तो मैंने लेमन राइस के लिए पहले ही चावल बना के उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दी इस तरीके से, ताकि ठंडा हो जाने से वो अच्छे से ही बनता है। और यहाँ पे मैंने पायस ऑलरेडी बिठा दिया था। पायस के लिए ही मैं काजू और किशमिश को घी से फ्राई करके रखी थी। होता है ना, जब यही मेड लोगों का यही प्रॉब्लम होता है, जब भी कुछ हेल्प मांगो कभी भी वो सही से नहीं मिलता है। और एक बार भी ऐसे ही कुछ अब पूजा हुआ था और तभी बोली थी जल्दी आओ, तब भी नहीं आई थी, और वही बोल रही थी कि देखिए नहीं आया है अभी तक मेड। और ये देखिए इसका हालत इतना बिगड़ गया था। फिर मैंने उसको लेके बैठी काफ़ी समय, क्योंकि वो जितना भी खाया था सारा उल्टी हो गया, कफिंग हो रहा है इस चक्कर में। तो यहाँ पे मैं लेमन राइस बना रही थी। चावल तो मैंने ऑलरेडी बना के रख दिया है,
कच्चा चावल का ही मतलब कच्चा चावल से ही अच्छा लगता है ज़्यादा। तो आप नॉर्मल चावल बनाना चाहें तो कर सकते हैं। तो मैंने तेल में सरसों मस्ट है और मैंने लिया है यहाँ पे सूखा मिर्च, हरा मिर्च भी मैंने एक लिया है। आप तीखा के अनुसार वो एडजस्ट करेंगे जो चाहिए जितना। तो उसके बाद इसको अच्छे से थोड़ा इसका फ्रेगनेंस जैसे तेल में आ जाए तब तक मैंने इसको थोड़ा भून लिया। और इसमें जो मस्ट गो है वो है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता के बिना साउथ का कोई भी चीज़ मतलब नहीं हो पाता है। साउथ का बहुत ही फेमस चीज़ यहाँ इस पूजा में बनता है जो कि है पुलिहारी। लेकिन वो पुलिहारी थोड़ा ट्रिकी होता है तो थोड़ा टाइम लगता है। मैं तो घर पे मतलब रहने से वही बनाया जाता है। मैं यहाँ पे क्या की ना लेमन राइस बना ली, ताकि मैं अकेली हूँ तो थोड़ा मुझे कम जितना हो पाए और बच्चे का ध्यान भी रखना पड़ रहा था। तो उसके बाद मैंने चावल को डाल दिया और मूंगफली जो भून के ऑलरेडी रखा हुआ था उसको डाल दिया। अगर आप पहले से मूंगफली को भुने नहीं होंगे तो चावल डालने से पहले मूंगफली को डाल के पहले भून लीजिएगा, जैसे वो अच्छे से कुरकुरा हो जाए। उसके बाद चावल डालिएगा और नमक डाल के इसको थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, लेकिन फ्राई करना है उतना तक ताकि उसका एक तो ये सारा मसाला उसमें बाइंड हो जाए और उसमें एक अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाए। उसके बाद मैंने एक नींबू को निचोड़ के रखा था, उस गैस ऑफ करके मैंने नींबू का रस डाल दिया। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे थोड़ा टेस्ट को इन्हांस करने के लिए सांभर का पाउडर 2-3 पिंच डाल दी हूँ। आप इस तरीके से बनाइएगा ना, काफ़ी टेस्टी लगेगा। कभी ट्राई करके देखिए ज़रूर। ये मैंने कभी ट्राई किया था तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तब से मैं यही कर रही हूँ। तो काफ़ी अच्छा लगता है। बस इस तरीके से ये बन गया। अभी ठंडा हो जाएगा तो आप अपने लिए सर्व कर सकते हैं। तो मैंने भगवान जी के लिए वो बना के रख दिया। और ये देखिए घर में हमारा पूजा हुआ था। घर में तो काफ़ी सारे भगवान जी हैं और पूजा का रूम ही सेपरेट होता है। घर पे बहुत जल्दी ही पूजा कर ली थी मेरे देवरानी ने। तो ये देखिए पे सूजी का एक मैं पीठा बना रही थी, काकरा पीठा बोलते हैं इसको उड़ीसा में। तो फिर यहाँ पे उड़द दाल मेरा अच्छे से भीग गया था, उसको मैंने पीस लिया क्योंकि मेरे को बड़ा बनाना है। और ये कितना सुंदर दिख रहा था बोले तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने थोड़ा शूट किया। और काफ़ी काम था और मैं यहाँ पे बड़ा बनाने से पहले ना थोड़ा बड़ा को अच्छे से मतलब फेंट रही थी ताकि उसमें एयर आ जाए और बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाए। और अचानक से मैं देखते देखते जब कैमरा में नज़र पड़ा तो देखिए मैं किस अवस्था में सुबह से हूँ। यानी कि ऑलरेडी मैं ब्लाउज पहन के ही रखी हूँ। और ब्लाउज़ ना मैं आज ही मुझे सुबह मिला, मैं बहुत लेट में ही दी थी। शुक्र है जिन्होंने बना के दिया मुझे वो दे दिया था। मैंने उनको बोला था क्योंकि लास्ट टाइम एक ब्लाउज़ दी थी उनको, बहुत टाइट हो गया था तो मैं उस दिन पहन नहीं पाई थी, फिर से मुझे चेंज करना पड़ा। तो ये क्योंकि पूरा लास्ट मोमेंट में दी थी तो मैंने बोला था कि थोड़ा लूज़ कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, एटलीस्ट हो जाए उसके दिन के लिए। तो टाइट मत करिए। तो लूज़ था। और ये था कि बैक का बट मतलब हुक्स था, तो जिसके लिए मैं हस्बैंड जाने से पहले ही बोल दी थी कि आप थोड़ा लगा के चले जाइए। तो मैं पहले से ही पहन के रही थी और बड़ा मैंने तल लिया था। और यहाँ पे मैं आ गई थी अब साड़ी पहन के। साड़ी तो जिस तरीके से पहनी हूँ और मत बोलिए, जैसे तैसे करके। मेरा बेटे में साड़ी नहीं पहनती हूँ तो मेरे बेटे को क्या पता नहीं पसंद नहीं आता है साड़ी पहनने से। तो वो उतना मतलब थोड़ा उसको बिठा के टीवी चला के मैं फिर आई कि नहीं, मतलब वो छोड़ते नहीं है ना, बच्चे होता है ना, तबीयत ख़राब होने से ज़्यादा ही चिपक के रहते हैं माँ या पापा के पास। तो मैं फिर आके यहाँ पे भगवान जी को सजाने पे लग गई। एक्चुअली कलश जो होता है, कलश को ही मतलब भगवान का रूप दिया जाके जैसे पूजा होता है लक्ष्मी जी का यहाँ पे। और साथ में गणेश जी तो रहते ही हैं, पहले गणेश जी का ही पूजा होता है। तो मैंने यहाँ पे एक अलग दूसरा कलश बिठा दिया था और इस तरीके से मैंने कुछ सजा दिया था।
पूजा मैं जल्दी जल्दी कर ली थी और मैं वो शूट नहीं कर पा रही थी। फिर क्योंकि मेरे को बार बार इन लोगों को फ़ोन करके बुलाना पड़ रहा था और बारिश भी हो रहा था, तो उस चक्कर में क्या हो रहा था ना, कोई आया नहीं था, फंस गया था और इसको बेटी को लेने भी जाना था। तो मैं फ़ोन कर रही थी, तो फ़ोन तो एक ही है, शूट हो नहीं पाया जितना हो पाया। हम लोग का इस पूजा में क्या होता है, 3, 5, 7 जितना मतलब ऑड नंबर से उसमें से मिनिमम 3 तो लेना पड़ता है। शादीशुदा जो औरत होते हैं उनका पूजा, जैसे मैंने लक्ष्मी जी को पूजा किया उस तरीके से किया जाता है, जैसे कन्या पूजा होता है ना उसी तरीके से होता है। और थैंक यू तनुजा दी, क्योंकि मैंने पूरा लास्ट मोमेंट में उनको बुलाया, उन्होंने अपना काम काज छोड़ के मेरे को टाइम दिया उसके लिए। और ये देखिए पूजा तो मैं लगा ली थी प्रसाद, और साइड का तो अब दिखा पूजा दी हुआ कि खत्म, देखिए हालत वही था, क्योंकि अब होता है ना खाएंगे। सारा चीज़ वहीं पे लेके रखो और कैसे क्या सजाना है सजाओ। उसके बाद वो लोग जाने के बाद में मतलब मेरी जो फ्रेंड थी सुमन, वो उसकी बेटी और वो लोग आए थे, तो वो लोग थोड़ा बैठे थे, बच्चे दोनों खेले थोड़ा, इसको तब अच्छा लगा कि हाँ कोई फ्रेंड आ गया है। और उसको लग रहा था कि मेरा तबीयत ख़राब है तो फ्रेंड आई है देखने के लिए। तो उसके बाद वो जाने के बाद हम थोड़ा वो जो प्रसाद चढ़ाई थी उसी को खा ली थोड़ा थोड़ा। और इसको मैं लेके, ये तो बिल्कुल उस दिन नहीं खाया था, मैंने जो सेवई बनाई थी कोई 2-4 चम्मच खा के ही उसको फिर मैं पास में धीरे धीरे करके सुला दी। सुलाने के बाद मैं आके यहाँ पे काम थोड़ा कर रही थी, क्योंकि पूरा मैं आधा ही काम करके उसके पास प्रायोरिटी तो वो भी है, काम तो कभी भी हो जाएगा, मतलब हो गया, लेकिन उसका तबीयत ज़्यादा प्रायोरिटी था, तो मैंने उसको समय देने के बाद यहाँ पे जो भी सारा फैला के रखा था उसको थोड़ा समेट ली। क्या होता है ना, पूजा के दिन में सब कुछ मैक्सिमम चीज़ें जो है नया पैकेट से ही करना पड़ता है, तो नया पैकेट अभी ऑलरेडी जो यूज्ड है उसमें तो ऑलरेडी डिब्बा में सारा रखा हुआ है, ये फिर से खुल गया, तो मैंने फिर से कितना, और अलग अलग डिब्बा उतना भी था नहीं, तो एक डिब्बा बड़ा सा धुला हुआ था उसी में सारा पैक करके रख दी। और जिसमें ये जैसे कैशू नट में क्या ना जिप ऑलरेडी था, तो मैं उसको फिर ऊपर चढ़ा दी। और जिसमें छोटा छोटा जो पैकेट का लिए मतलब फूड के लिए क्लिप्स आते हैं, जिसमें जितना हो पाया वो लगा दी। और जैसे हल्दी भी थोड़ा यूज काफ़ी होता है पूजा में, इसमें जैसे हल्दी लगाना होता है, इन जो लोग आए थे तीनों को उनके पैरों में हल्दी लगा के धोना पड़ता है। और यहाँ पे पता नहीं मैं किस लिए हंस रही थी, मैं ही खुद भूल गई। और इतना बारिश हो रहा था आज, तो पूरा बारिश होता ही रहा। इस बीच बेटा भी उठ गया था, तो मैं सोची थी दिया लगाने से पहले, क्योंकि दिया लगाने के टाइम में मेरे को बहुत कुछ साफ़ सफाई भी बाकी था उधर का, तो मैं सोची कि इधर एटलीस्ट आलू को बॉईल कर लूँगी, तो बेटे को थोड़ा जल्दी खिलाने के लिए भी दे दूँगी, क्योंकि वो सही से खाया नहीं। पूरी उसका बहुत ही फेवरेट है और इन दिनों तो बड़ा डिमांड करता है कि पूरी बना दो। तो मैंने नॉर्मल सिंपल, आज तो बिना प्याज लहसुन का मैंने इसलिए आलू का सब्जी सोची बना लूँगी। और इसके पापा आ जाएंगे तो सबका हो जाएगा, तो मैंने जितना हो पाया, क्योंकि किचन में अभी इतना सारा सामान रखा हुआ है ना, जैसे हर थोड़ा थोड़ा तो मैं बना के छोड़ दी पूजा लगाने के लिए, लेकिन अभी क्या ना बहुत सारा है जो बनाऊँगी, उसके पापा भी नहीं खाए हैं, तो वो सब कुछ करना था। तो मैंने आलू चढ़ा के, बाकी देखिए सोफ़ा वगैरह भी पूरा गंदा होके था, क्योंकि आने से बच्चे और मतलब दिन में तो 2-3 बार करना ही पड़ता है, तो वो स्प्रेड हो गया था, उसको थोड़ा कर दी, क्योंकि टाइम था अभी दिया लगाने के लिए। और मेरा किचन का जितना काम था हो गया, तो ये सब करने के बाद मैं यहाँ पे साफ़ करने के लिए चली गई, क्योंकि यहाँ पे मेरा बहुत सारा सामान रखा हुआ था जो मैं मतलब सही से समेटी नहीं थी। अभी मैंने जितना हो पाया सारा समेट के रख दी, और मैं आरती करने के लिए मतलब फिर सोची कि फिर जाके बाद में आरती करके आऊँगी, क्योंकि ये साइड का सामान था, इसमें और कुछ हमको करना नहीं पड़ रहा था। तो मैं यहाँ पे आरती मतलब आरती के लिए रेडी कर रही थी। दियाबाती करने के बाद मैं रसोई में आ गई थी। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए। और इस तरीके से हमने केले पत्ते में एकदम फैमिली बैठ के खा लिए थे। इसको मैं पहले खिलाने के लिए ट्राई किया, नहीं खा रहा था, तो मैं बोल रही थी मैं सारा पूरी खा लूँगी, तो उसके बाद उसने खाना स्टार्ट किया। मिलेंगे नेक्स्ट एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कैसे हैं आप ज़रूर लिखिएगा, और कैसा लगा आपको वीडियो वो भी ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।